हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव वीडियो। आज मेरी वीडियो मैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक इंडस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। उसकी खूबी, उसकी खासियत, स्पेशली आज के ये मौजूदा हालात में वो जो इंडस्ट्री है उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। सो आई एम टॉकिंग on a general topic. Actually I'm talking about network marketing industry, वो चाहे फिर वो डिजिटली, अभी हमने जो है ना एक और एडवांस स्टेप आ गया उसमें, अभी हम डिजिटली कर रहे हैं उसको, तो काफ़ी मजबूत हो चुका है। पहले तो हम ट्रेडिशनल वे में वो करते थे, वन ऑन वन प्रोग्राम्स देते थे, हॉल्स में प्रोग्राम देते थे, तो आजकल तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। आजकल सारा कुछ जो है डिजिटली हो रहा है, तो इसका जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ पे डिजिटली आपको किसी के पास जाना नहीं होता है और ना किसी को आपको कोई प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है ना बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। वो तो खैर आज का जो यंगर जनरेशन है हमसे ज़्यादा जानते हैं, बेहतर जानते हैं इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर बावजूद इसके मैं अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप चाहे कोई भी कंपनी के साथ जुड़े हुए, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसके कुछ इनसाइट्स भी मैं बताने वाला हूँ आपको। ये तो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है यार। तो इंडिया के अंदर इसका गाइडलाइंस वगैरह वगैरह जो है अभी इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से इसका गाइडलाइन जो है जारी किया हुआ है। हम सब जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो अच्छी तरह पता है इस बारे में, क्योंकि ये लीगल बिजनेस है। ये ऐसा नहीं है कि किसी का मतलब आदमी पर उसको जोड़ते जाए, इस तरह का नहीं है। ये गलत फहमी है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ऐसी इंडस्ट्री है, ये ब्यूटीफुल है यार। ये नेटवर्किंग में जो पावर है ना, मैं नेटवर्किंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। नेटवर्किंग कहाँ पे नहीं है, ज़िंदगी हर वो जो है ना पल पल में हम नेटवर्किंग ही कर रहे हैं। अब मसलन मिसाल के तौर पे आप अपनी फैमिली को लीजिए, आपकी फैमिली की जो जीनियोलॉजी है वो उसको लीजिए, वो एक नेटवर्किंग ही चल रहा है ना। तो नेटवर्किंग के बगैर जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो फिर बिजनेस की बारी आती है, नेटवर्किंग सुनते हैं तो आप लोग जो है ना मुंह मोड़ लेते हो। मुझे समझ में नहीं आता है लोग इसकी तरफ अभी भी, मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है जो कि आप अपना एक खुद का मालिक बन सकते हो, खुद का अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो। फिर क्यों, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोग इसके पीछे टॉपिक्स मतलब इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं, इनकरेज करते हैं, बावजूद इसके कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो है ना इंडिया के अंदर मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है, ये तो ग्लोबल पूरी दुनिया के लिए ना इंडिया एक ऐसा मार्केट है यहाँ पे कोई भी कंपनी का जो ग्लोबल टर्नओवर होता है ना वो अकेला इंडिया से आ सकता है। ये इंडिया का पोटेंशियलिटी है। इस बात को कोई मेरे ख्याल में जो दिग्गज है यहाँ पे, एक्सपर्ट्स ऑलरेडी जो लोग जुड़े हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ, वो तो इस बात को समझते हैं। बाकी जो जो है ना जो थाने देते हैं या फिर नेगेटिव कमेंट्स बोलते हैं, उनको अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो ज़ीरो है, ज़ीरो। मैं सिर्फ यही कहूँगा उनके लिए, क्योंकि ठीक है वो अपने जो है अपने जॉब में बड़ा ही मतलब जो है माहिर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, लेकिन जब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये हमारे लिए जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए ये एक न्यू एक्सपीरियंस है। तो न्यू एक्सपीरियंस जो है ना, जब न्यू एक्सपीरियंस होने के नाते आपको जो है ऑलरेडी जो लोग इसमें मौजूद हैं उनसे जो है ना सलाह मशवरा लेना चाहिए। क्योंकि आप जो अनजान आदमी है इसके बारे में ना, उसको ये क्या है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए कहो तो वो बंदा नहीं कर सकता। वो बंदा आपको समझा रहा है ये गलत है, वो गलत है। भाई कोई बुनियाद नहीं है उसमें। मैं बुनियादी बात कोई ना कोई होना चाहिए ना उसके अंदर। जो आप बोल रहे हो, जिस टॉपिक के आप ऊपर आप बोल रहे हो, तो उस बारे में आपको जो है ना गहरा जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वरना आप किसी के सामने आके कोई वीडियो में आके ये भाषण देने से कोई फायदा नहीं है। जिस
जिस काम में आप लगे हैं उस काम के बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, उस इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो कुछ लोग जो है ना इसको, इस इंडस्ट्री को खराब भी किया है, ये एक सच्चाई भी है, मैं जानता हूँ। और कुछ कंपनीज भी हैं जो कि स्कीम्स और स्कैम्स की वजह से इस इंडस्ट्री की तरफ जो लोगों की नजरिया है ना वो काफी खराब हो चुका है। पर अभी हालात बदल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसमें जो ना सक्सेसफुल पीपल निकल रहे हैं इसमें से। लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, खुद हम एक हमारे पास एक बेहतरीन एक सुनहरा मौका है यहाँ पे। आप तो अपने खुद का बॉस बनते हो, साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि आपको एक स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता है सीखने को। ये खुद में एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको है ना एम्पावरमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, लोगों के साथ डीलिंग, है ना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनता है यार, ह्यूमन इंटरेक्शंस, इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्शंस आप कर रहे हो, जिससे कि आपका नॉलेज और मार्केटिंग के बारे में जो आपका नॉलेज और फोरकास्टिंग तक आप कर सकते हो अगले आने वाले दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है। तो आपको एक एक्सपर्ट बनाने के साथ साथ आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी ये इंडस्ट्री जो है प्रॉमिस करती है। ये प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है वैसे। अब जॉब में आप जाते हो 8 घंटे 9 घंटे जो भी हैं आप वहाँ पे जो है स्पेंड करते हो। जॉब मेरे हिसाब से, मैं जॉब को इसी तरह डिफाइन करता हूँ, मैं जॉब को खराब नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, जॉब हमें करना चाहिए, उससे भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन जॉब करके आप अपनी जो है ना ज़रूरत को पूरा कब तक कर सकते हैं। जॉब एक एक्टिव इनकम है, जब तक आप एक्टिव हैं तब आपका आमदनी चालू रहेगा, मतलब वो आमदनी भी शायद आपकी जो ज़रूरतों को शायद पूरा भी नहीं कर सकता उससे ना। तो 8 घंटे आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपने बॉस जो भी हैं अपने सुपीरियर्स के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप काम कर रहे हो, ठीक है। आपका स्किल्स, आपके जो टैलेंट है उसको हायर किया हुआ है। तो आपके जैसे 10-15 आदमी और भी होंगे, 100 अभी होंगे, उनका एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के हिसाब से कोई भी, अभी मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज काम करने वाली एक कंपनी में 100 बंदों का आप देखो 8 गुना, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 100 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उतना मैन हावर्स उसके मालिक को मिल जाता है। तो वहां पे क्या होता है, मैन हावर्स उसने बढ़ाया, जैसे ही मैन हावर्स बढ़ाया उसका इनकम भी स्टार्ट हो गया, बहुत ज्यादा जनरेट कर सकता है वो इनकम, है ना, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा हो गई है। और आप इंडिविजुअली देखें, आप पूरी फैमिली में अकेले आप कमा रहे हो, आपकी कमाई से पूरा परिवार चल रहा है। तो आप देखो, आप 40 के करीब करीब आप एकदम फिट होके काम करेंगे, सुबह उठेंगे, जाएंगे काम पे, जाएंगे आएंगे और सैलरी चालू रहेगा। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ खुदा ना करे कोई ऐसा ना हो, लेकिन हो जाता है, आजकल की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मान लीजिए आप बीमार पड़ गए या फिर कुछ ऐसा हादसा हो गया, आप नौकरी नहीं कर सकते, फिर क्या हुआ, आपकी जो इनकम वाली मशीन है ना वो बंद पड़ गया फिर, क्योंकि आप जॉब ही कर रहे थे। जॉब का मतलब जस्ट ओबे द बॉस, है ना, आप बॉस के इंस्ट्रक्शंस को ओबे करके अपना स्किल्स और दूसरों के लिए आप खर्च कर रहे हो, ठीक है, करें जॉब, एक सर्टन उम्र तक हमें करना भी चाहिए, उससे क्या हमें एक्सपीरियंस मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पे आप अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहे हो, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज़ अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। ये आप ऐसा नहीं कि आपके घर के चारों तरफ करने वाला बिजनेस नहीं है, ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। आप किसी को भी इसमें जोड़ सकते हैं, दुनिया दुनिया के चारों तरफ से, मतलब चारों कोने से आप जोड़ सकते हैं इसमें लोगों को, है ना। तो आप सोचना कभी, अगर मान लीजिए आपके नेटवर्किंग में, आपके रेफरेंस में, आपके नेटवर्क में 100 बंदे आ गए हैं, वो 100 बंदे में से 50 बंदे जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको ज़रूरत है, उन्होंने जो है इसका जो पोटेंशियल वो समझ गया और वो काम करने लगे, वो और बंदों को जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, मान लीजिए 1000 बंदे हो गए, 2000 हो गए, तो एक दिन में आप मान लीजिए वो 1000 बंदे जब आपके लिए काम करेंगे तो आपको एक दिन में कितने घंटे का जो है मैन हावर्स मिल गया, आपको अंदाजा लगाना, फिर आप बताना मुझे। एक सिस्टम डेवलप हुआ है, आप घर पे सोए हुए हैं तभी भी आपकी कमाई चालू है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग का पावर, ये है ना कंपाउंडिंग, इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होना जबरदस्त है।
खासकर जनरेशन प्लान वाली कंपनियों का जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जनरेशन प्लान सबसे बेहतरीन है। उसमें ना कंपाउंडिंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि जितने बंदे आपके साथ, नेटवर्क आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा। जो एक अनलिमिटेड इनकम, जो आप सोच भी नहीं सकते, आपके अंदर पोटेंशियलिटी है इतना जो है कमाने का। तब आप सोचेंगे यार मैं क्या कर रहा था इतने साल, मैं 8 घंटे 15,000, 15-20,000, 50,000 जो भी है उसके लिए मैं अपना जो है पूरी पूरी लाइफ में दे रहा था। मैं जो खूब जो 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 एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है जॉब कर कर करके, वो अपने लिए भी तो यूज करो ना यार। कहने का मतलब मकसद यही है, सिंपल। जो एक्सपीरियंस आपने जो है हासिल किया है जॉब करके या फिर दुनिया देख के, वो अपने लिए यूज करो ना। सबसे पहले तो पार्ट टाइम के तौर पे चालू करो आप। उसके बाद जो है ना, जब आपको लगे हाँ ये ग्रो कर रही है, मतलब मेरा जो खुद का जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, आपको लगेगा उसमें फर्क नजर आएगा, फिर आप उसके अंदर फुल टाइम घुस जाना। नुकसान कैसे भी नहीं है आपको, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपका पर्सनालिटी भी डिफरेंट हो जाएगा। एक एक क्या कहते हैं कुछ वो, अब आगे चल के जो एक लीडर है, मतलब समाज में ना आपकी वजह से जो है एक इंस्पिरेशन पैदा होगा लोगों में, है ना। ये इंडस्ट्री की ब्यूटी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ब्यूटी यही है। पैसा तो यार यहाँ पे बाय प्रोडक्ट एक्चुअली देखा जाए तो। आप परफॉर्मेंस करते जाओ अपना जो पैशन होना चाहिए, अपना एक विजन होना चाहिए। चाहे आप हमारे पास, हम लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारे विजन्स होते हैं, जैसे वो चाहते हैं कि मैं आगे जाके कुछ अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मैं मदद करूं। जाहिर सी बात है उसके लिए हमें पैसों की जरूरत होती है, तो हम कब तक किसी के आगे हाथ बढ़ाएंगे, पैसा दो पैसा दो। तो हम अपने दम में, अपने जेब से, अपनी कमाई का एक हिस्सा, अब चाहे वो कितना भी परसेंटेज आपकी मर्जी है, वो एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है। कहने का ये मतलब है आप सिर्फ अपने आपको ही नहीं मदद कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी का भी मदद कर रहे हैं, और अल्टीमेटली यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है जो कि हमें सोचना चाहिए यार, इसमें क्यों हम आना चाहिए। अब देखो, ट्रेडिशनल वे में आप अगर कोई भी बिजनेस करना चाहें आज के दौर में, आपको जो है पहले मार्केट सर्वे करना होता है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ता है। जो भी है, आप प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हो, एलएलपी कर रहे हो या प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, तो उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात मैं आपको बोल रहा हूं, ट्रेडिशनल वे में आप मान लीजिए आपने सेटअप कर दिया, कंपनी खड़ी कर दी, ठीक है। जैसे ही आपने स्टार्ट किया, देखा चल रहा है, आसपास के लोग देखा, उसमें से एक बंदा बोला यार ये इसका तो चल रहा है, मैं भी स्टार्ट करता हूं। कंपटीशन आ गया, वो उसी जियोग्राफिकल एरिया में उसने एक, मतलब थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यही होता है इंडिया के अंदर। तो ये सब कुछ फुलफिल होने के बाद भी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है जो बिजनेस हम चला रहे हैं वो सक्सेस हो। यहां पे कोई ऐसा रिस्क नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे पहले आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, ना कोई ऑफिस की जरूरत है, ना कोई दफ्तर की जरूरत, ना कोई स्टाफ की जरूरत, ना कोई यूटिलिटी की जरूरत, ना कोई एनर्जी की जरूरत। सिर्फ एक स्मार्टफोन हो ना आपके पास, पूरी दुनिया में आप बिजनेस कर सकते हो। इस बात को क्यों नहीं समझते हो आप? और आजकल तो यार डिजिटल रेवोल्यूशन है, इसको ना कम्युनिटी कॉमर्स कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है ना कि डिजिटली हम एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़, ह्यूज कम्युनिटी में एक एक्सेस हमें मिल जाता है। वहां पे आप अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और सर्विसेज के बारे में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो दुनिया भर में कितने सारे लोग हैं जिनको इस तरह के क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जरूरत है, वो तलाश करते हैं नेट में आके, हमें अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, अच्छा करक्यूमिन कहाँ मिलेगा, अच्छा तुलसी का प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, या फिर अच्छा हाउसकीपिंग सर्विस कहाँ मिलेगा इस एरिया में। अब देख रहे हो ना, यूबर जो भी हैं उनके पास क्या है, खुद का कुछ है नहीं, वो एक प्लेटफॉर्म बेस्ड और अपॉर्चुनिटी है। जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की खूबी यही है कि यहाँ पे ना रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट होता है,
प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे होता नहीं है। क्वालिटी को जो है ना बरकरार रखते हैं, रखना भी पड़ता है कि इंडस्ट्री का एक खासियत है। यहाँ पे मॉनिटरिंग बहुत जबरदस्त होता है। यहाँ पे ना जब तक कंज्यूमर के हाथ में प्रोडक्ट नहीं आता है ना, तब तक प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट क्वालिटी को जो है हम लोग जिस कंपनी, कोई भी कंपनी से आप जुड़े हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले जो भी बंदे हैं उनसे पूछो, वो इसलिए वो मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं क्योंकि इसमें जो इसके जरिए जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ना, वो एकदम जबरदस्त क्वालिटी का है, जो कि आपको मार्केट में नहीं मिल सकता इस तरह के प्रोडक्ट। तो आप उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताना भी चाहूंगा। ट्रेडिशनल वे में जो मार्केटिंग होता है ना, जो बिजनेस होता है, मसलन मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी लक्स साबुन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लक्स कंपनी, XYZ कंपनी, तो वो डायरेक्ट तो मैन्युफैक्चरिंग के हाथ से आपको नहीं मिलता है ना। आप कहां से लेते हो? रिटेल शॉप से। तो वो एक सप्लाई चेन सिस्टम होता है, उसका एक सिस्टम होता है। सबसे पहले फैक्ट्री में बनता है, उसके बाद जो है CNF, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के हाथ में आता है। उसके बाद नेशनल स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुक वाइज, इस तरह एक सिस्टम होता है। सबसे एंड में जो है रिटेल शॉप में आता है। रिटेल शॉप से हम MRP में खरीदते हैं। बट आप सोचो उस साबुन का एक्चुअल कॉस्ट क्या हो सकता है? कोई भी साबुन आप लीजिए, 30-35 का तो आता ही है, तो उसका कॉस्ट उतना है क्या? आप दिमाग लड़ाओ उसको। इतना मतलब वो जो भी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर किया है, एक साबुन मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको कितनी कॉस्ट कितनी होगी उसकी? अब सोचना, MRP जो लिखा रहा है ना, वो उसका एक्चुअल कॉस्ट नहीं होता है। एक्चुअल कॉस्ट कुछ और ही होता है। जान के हैरान हो जाओगे, वो तो मैं नहीं बता रहा हूं, आप रिसर्च कर लेना, ठीक है? तो इतने सालों से हम MRP में हम लोग जो टैक्स भी तो हम भरते हैं। आप और मैं कितने टैक्स दिए होंगे अब तक? कितने साल हुए? तो हम टैक्स भर रहे हैं, ये सब हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं विजिबल नहीं है। अब कोई भी बैंक में जाओ, मैंने देश के इकोनॉमी में मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है, मैं सामान लेता हूं तो टैक्स में पे करता हूं। इस तरह कह के आप बैंक से लोन ले सकते हो क्या? कोई भी नहीं देगा आपको बैंक लोन। वहां पे आपसे कोलैटरल मांगेगा, गारंटी मांगेगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आपको नहीं मिलने वाला है लोन वोन ऐसा, क्योंकि आपका कोई मतलब बैकअप नहीं है, आपका कोई गारंटी नहीं है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। यहां पे बीच में जो है ना, ये जो मैंने बोला ना, ये जो ब्रोकर्स होते हैं, जो भी, मैं इनको ब्रोकर्स ही कहूंगा, नेशनल स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, ये प्रॉफिट का अच्छा खासा प्रॉफिट परसेंटेज है ना, ये लोग ले जाते हैं। और ऊपर से लोग ट्रेडिशनल वे में ना, ये लोग सेलिब्रिटीज है जो है ना, ऐड भी कराते हैं। वो सारे पैसे हम लोग देते हैं, आप और मैं देते हैं। MRP में ना वो सारा प्राइस उसमें इंक्लूडेड है ना। तो उसका सारा बोझ जो है ना, एंड यूजर जैसे कि आप और मैं, कंज्यूमर जो होता है ना, उसके ऊपर आता है ये। तो हमें MRP में खरीदना पड़ता है। और जो बीच में जो लोग हैं ना, वो तो ऑलरेडी अमीर थे ये लोग मुश्किल से ना, इंडियन पॉपुलेशन में इन लोगों की, इनका परसेंटेज अगर देखा जाए तो हार्डली 3 to 4% है। लेकिन वो लोग तो पहले से अमीर हैं, वो हर दिन वो अमीर होते जा रहे हैं, हमारी वजह से, आपकी वजह से, हम सबकी वजह से, है ना। तो यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यहां पे कोई भी करिश्मा कपूर नहीं है, करीना कपूर नहीं है, सलमान खान नहीं है, कोई भी मतलब सेलिब्रिटी नहीं है। यहाँ के जो सेलिब्रिटी है ना, आप और मैं, यहाँ के सलमान खान, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, जो भी बोलो, मोहनलाल, ममूटी, जो भी बोलो, आप और मैं, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होता है। ये जो पैसा हमारे हाथ से जा रहा था ना, ये कंपनी जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनियां हैं, इसका बचत करते हैं, क्योंकि वो एडवर्टाइज नहीं करते हैं हमारे पास, हमारे जरिए वर्ड ऑफ माउथ सबसे पावरफुल मार्केटिंग तरीका। क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, मैं एक्सपीरियंस लेता हूं, फिर मैं जो बोलता हूं ना सामने वाले बंदे को, मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोलता हूं। ये सेलिब्रिटी वाले मतलब जो है आके बोलते हैं लक्स लगा के साबुन, मेरी खूबसूरती का राज लक्स। आपको लगता है क्या वो जिंदगी में कभी लक्स को छुआ भी नहीं होगा? उसको पैसे मिल रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ। एक शूट का करोड़ों में लेते हैं लोग, 2-3 मिनट का एड होता है, उसके लिए करोड़ों लेते हैं लोग। झूठ बोलते हैं एक तरफ से, जो है ना, हमें धोखा देते हैं लोग। लक्स आप कितने सालों से लगा रहे हैं? आप ऐश्वर्या राय जैसे बनी,
सलमान खान जैसे बने, शाहरुख जैसे बने आप। यार छोड़ो यार, कब तक हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे लोग, और खुद हम चांस मौका दे रहे हैं इनको। छोड़ो यार छोड़ो। अब नेटवर्क मार्केटिंग में ना क्या होता है, यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलता है आपको, और यहाँ पे कोई भी मतलब बीच में कोई भी एजेंट वेजेंट कोई नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो है ना सीधा हमें डीपी प्राइस में मिलता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस या फिर डिस्काउंटेड प्राइस, है ना। तो उसमें हम लोगों को 10 to 30% तक कोई कोई कंपनी बहुत ज्यादा भी देती है परसेंटेज। आप रिटेल भी करना चाहें तो भी आपको तुरंत आपको प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट तो वहीं मिलना है। उसके अलावा जब आप रेफर करते हो, आप अपनी मेहनत से किसी बंदे को जोड़ते हो, उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, है ना, तो उसका भी ना कदर किया जाता है। कंपनी जो है ना आपके जो एफर्ट आपने डाला है उसके लिए आपको कॉम्पेंसेट करेंगी कंपनी। बहुत सारे ऐसे इनकम के जरिए इसके अंदर 4 5 6 7 8 टाइप के हैं। एक एक रैंक उसमें सेट किया, और जितना वॉल्यूम्स आप क्रिएट करते जाएंगे आप और अपनी टीम, यहाँ पे एक बंदे का काम नहीं होता है, ये टीम वर्क है। ये एक्चुअली एक ना फैमिली बिजनेस है, देखा जाए तो सबको करना चाहिए। खासकर अभी कोविड के वजह से हम लोग यार नौकरी वोकरी के चक्कर में मत रहो। अभी कौन देख सकता है, अभी नौकरी मिलेगी भी ना आपको, तो आपको सैलरी में जो है ना समझौता करना पड़ेगा, है ना। अब पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही है जो कि सरवाइव कर सकती है ऐसे में, और कर भी रही है, अच्छा कर रही है। इस टफ टाइम में भी, मुश्किल हालात में भी कोई भी इंडस्ट्री अगर अच्छा काम कर रही है वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। अब इतनी सारी बातें, इतनी सारी खूबियां इस इंडस्ट्री में है, तो जुड़ने में क्यों, मतलब आप लोगों को क्या तकलीफ है यार। अब क्या समझना है आप लोगों को, अब इसमें कौन सा करोड़ों लगा रहे हो, इसमें कौन सा लाखों लगा रहे हो, आप हजारों में लगा रहे हो। जो भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आप अपने लिए, घर के लिए जरूरती चीजें हैं, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, जो भी आप लेंगे तो आप इसका हिस्सा बन, इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सेदार बन गए आप। फिर आपको करना क्या है, आपको सिर्फ बताना है भाई ये अच्छा है। आप कोई भी चीज लेते हो, लक्स साबुन लेते हो या फिर कोलगेट का पेस्ट लेते हो, आप बोलते हो यार ये पेस्ट अच्छा है, तो आप रेकमेंड करते हो, और आपके कहने पर वो बंदा ले भी लेता है। वो दुकानदार या फिर कोलगेट वाले आपको कोई पैसे देते हैं क्या, क्योंकि आपने वहां पे बिजनेस दिया उसको। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे अगर आप किसी को रेफर करते हो ना, तो आपकी जो मेहनत है ना वो फिजूल नहीं जाने वाला है। कंपनी जो है ना, आप जो भी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको कॉम्पनसेट करेगी। हुआ ना फायदा आपका और कंपनी का। ये एक एक्चुअली क्या है ना कि ये रिलेशनशिप बिजनेस है। यहाँ पे जितना आप रिलेशनशिप बिल्ड करते जाओगे ना, उतना ही आपका नेटवर्क बढ़ेगा। नेटवर्क बढ़ने के साथ साथ आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी में भी चेंजेस आएंगे, आपके लाइफस्टाइल में भी चेंज आएंगे, आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएंगे, आप समाज के तरफ आपका जो आउटलुक है, नजरिया है, वो भी बदलने वाला है, इज्जत मिलेगी। और क्या चाहिए यार, पूरी जिंदगी इसके पीछे ही भागते रहो, आप पैसों के पीछे भाग रहे हो। अभी लेट मनी, मैं क्या बोल रहा हूं, पैसा जो है ना उसके पीछे मत भागो, पैसे को हमारे पीछे भागने दो। पैसा जो है ना, पैसों के लिए काम मत करो, पैसे को हमारे लिए काम करने दो। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही हो सकता है, और कोई इंडस्ट्री है ही नहीं पूरी दुनिया में। आप है ना गूगल करो, जो कुछ मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, ये सारी चीजें आप जो है गूगल करके देखना। इस इंडस्ट्री का जो है पोटेंशियल क्या है, कितना $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में इसका क्या मतलब इंपॉर्टेंस है, और कहाँ कहाँ कितने कितने लोग इस इंडस्ट्री के जरिए कामयाब हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, या फिर एम्पावर हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर आपको देखने के मिलेंगे, है ना। फैसला करो। ये हर रोज कोई भी नहीं समझाने वाले आपको, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो ना, जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके खड़ी होके बोलती है भैया बहना प्लीज मुझे अपनाओ, कुछ कर दिखाओ, नजरअंदाज मत करना। अभी अब मैं बोल रहा हूं, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाओ, जिंदगी बदल डालो यार। 4 दिन की जिंदगी में कब तक, मतलब अब समझ रहे हो ना, लग जाओ और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जो है समझने की कोशिश करो। जो
इसके बारे में जो लोग जिसके बारे में जानकारी रखते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, उन लीडरों के साथ आप बात करो, उनके साथ बातचीत करो, उनसे समझने की कोशिश करो। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो उसको कभी हाथ से निकलने मत देना। अगर आप लोगों को इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ना है, दिलचस्पी है, तो ज़रूर मुझे डीएम करना, मीन्स मैसेज कर देना। ज़रूर मैं भी आपका हेल्प कर सकता हूँ। जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हो, डेफिनेटली एक फैमिली की तरह हम काम करेंगे, सबको एम्पावर करते हुए आगे बढ़ेंगे और खुशहाली खुशहाली हो, ये मैं चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं, हमारी जो टीम में जितने भी बंदे हैं, हर एक इंडिविजुअल यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी बंदे जुड़ जाएंगे, उनका जो है, उनकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है ना। तो बस अभी फैसला आपके हाथ में है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करना, ठीक है ना। और कमेंट भी ज़रूर करना, आपको क्या बात कैसी लगी आपको। खासकर जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ, तो मैं उनको भी उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ आप लोग भी जो है कमेंट करें कि हमें जो है ना, कोई भी रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कंपनी, मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है दोस्तों, खासकर यंगस्टर्स के लिए, वुमेन्स के लिए, जो कि आप खुद अपने दम पे जो है कुछ कमाई करना चाहें, सोसाइटी में अपना नाम हो, इज्जत हो, और ज़्यादा एक लोग आपके तरफ जो है ना, आपके प्रति जो है एक आपकी तरफ जो आउटलुक है ना, वो बदल सकता है लोगों का भी, सिर्फ आपका ही नहीं। दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ कि आज मैं इसलिए भी किया ये, क्योंकि कोविड का जो है ना सिचुएशन बहुत ख़राब सिचुएशन चल रहा है। ये हम लोग कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसका क्या होगा। अब इतना तो ज़रूर है, कोविड से पहले जो दुनिया थी ना, वो दुनिया आपको देखने को नहीं मिलने वाली है अभी कोविड के बाद। अगर मान लीजिए कोविड ख़त्म भी हो जाता है, तो भी आपको पहले जैसा सिस्टम नहीं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिजिटली सब कुछ होगा, एक हर चीज़ में बदलाव ज़रूर है, पक्का है। आप देखो, कोई भी इंडिविजुअल लाइफ में भी, बिजनेस कंपनीज में भी, अब वो भी छोड़ो, आप जो है ना कंट्रीज़ का जो है ना, वो फॉरेन पॉलिसीज़, जो भी पॉलिसीज़ है, वो भी चेंज कर रहे हैं इसके मुताबिक। अब कोविड के वजह से मजबूर हो चुके हैं हम लोग, कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर कोई भी कंट्री हो, कोई भी हर चीज़, हर वो लाइफ के हर वो सेक्टर में ये इतना बुरा असर कर गया है, हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हमें एक न्यू डायमेंशन की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे फिर वो निजी ज़िंदगी की बात है या फिर इंडस्ट्री की बात है, कोई भी इंडस्ट्री हो। मैं बस कहना तो यही चाहता हूँ, प्लीज़ एक ऐसा फैसला आप करना ज़रूर, देर मत करना प्लीज़, ठीक है। एक अच्छा फैसला करो आप और जुड़ जाओ, कुछ कर दिखाओ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कामयाब हो। कामयाबी का असली मैंने पहले भी समझाया। ऑलरेडी आप लोग कामयाब हो यार, इस दुनिया में पैदा हुए हैं, कामयाब तो ऑलरेडी है, लेकिन एक कामयाबी का जो है ना, एक सही डेफिनेशन तभी होता है आप खुद को भी कामयाब कर रहे हो और दूसरों को भी कामयाब होने में मदद कर रहे हो। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये एक एम्पावरमेंट की बात है। एम्पावर किसी को करना है ना, इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। एक किसी को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, एक किसी को एक जरिया, इनकम का जरिया दे रहे हो। सिर्फ आप उस बंदे का नहीं हेल्प कर रहे हो, आप उस पूरी फैमिली का है ना हेल्प कर रहे हो, आप जाने अनजाने में। तो फैसला आपके हाथ में है, ज़रूर फैसला लें। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, व्हाटएवर। हमारी जो सरकार की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं कोविड के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का भी पालन करें, और अपने आप को भी जो है ना स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और खुद जो है मुस्कुराते रहें, आबाद रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी से एक फैसला लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।